युवा दिलों के धड़कन टाइगर जयराम दादा हमारे साथ मौजूद है और अभी लगातार ये सभा कर रहे हैं और सभा में इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है और भीड़ होने का कारण है बेबाकी तरीके से बोलना। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अलग अलग सभा में देखते होंगे मंचों से बोलते हैं, लेकिन दादा जो है स्कॉर्पियो पे चढ़ के बोलते हैं। ऐसा लगता है कि कोई साउथ का हीरो आ गया है, देखने से हमें ऐसा लगता है। और इधर हमारे हेमंत सोरेन जो है राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे चरण में जो है कात्यायनी जोहार यात्रा शुरू कर दी है। पहले चरण में गढ़वा, पलामू, गुमला, लातेहार शायद ये किए हैं 4 जगह, भी कोडरमा और सिमडेगा वगैरह करने शुरू कर दिए हैं दूसरे चरण में। तो दादा ये बताइए कि 1932 का कथियान तो अभी लागू ही नहीं हुआ है, अभी तो पेंडिंग में है, बीचों बीच रास्ते में है। तो फिर हेमंत सोरेन जो है क्यों कात्यायनी जोहार यात्रा कर रहे हैं? हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री और उनका जो जेएमएम का आईटी सेल है, चाहे उनकी जो सलाहकार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का काफी कॉपी कर रही है। अच्छा, कॉपी कर रही है? हाँ, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कॉपी कर रही है। इसलिए कॉपी कर रही है क्योंकि इससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर कोई थैला भी जाता था, भोजन भी जाता था, टिफिन भी जाता था, तो उसमें मोदी जी का फोटो होता था। तो ठीक उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उसकी कॉपी कर रहे हैं। और एक छोटी सी लाइन याद आई कि जनता भूख प्यास से त्रस्त है और राजा सुरा सुंदरी में मस्त है। आज फिलहाल राज्य की वही कहानी है। राज्य की युवा परेशान है, आंखों में सपना टूटता है वो नजर आ रहा है। उनके साथ साथ हम लोग भी रोते हैं। कभी 12 बजे रात को ऑटोमेटिकली आंखों में जब 2-4 दोस्तों से बात होती है, रांची हजारीबाग में रहने वाले, ऑटोमेटिकली आंखों से आंसू आ जाते हैं। और कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मर्द का आंसू नहीं आता, गलत। वे लोग अंधेरे में कम अकेले गुमनुमा होकर वे भी लोग रोते हैं। तो हम लोग भी कभी कभी रोते हैं इस राज्य की दशा को लेकर कि हम लोग पढ़ने वाले छात्र, हमारा भविष्य अंधकार, हमारे पढ़ने वाले छात्र एक नियोजन नीति नहीं बन पाने के कारण आज तरह तरह के डर उनके पास है। उस दिन गए थे हजारीबाग, बच्चों ने बड़ी प्यार से खाना खिलाया, ऐसा खाना खिलाया तो लास्ट में हम यही बोले कि भले तुम लोग को नौकरी मिले या ना मिले, पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, इसलिए मिलेगी कि तुम लोग खाना बहुत अच्छा बनाते हो। भले, क्योंकि उदास चेहरा था। जब हम ये बात को रखें थोड़ा सा मुस्कुराया कि तुम लोग को नौकरी मिले या ना मिले, एक सुंदर पत्नी जरूर मिलेगी, इसलिए मिलेगी क्योंकि तुम लोग खाना अच्छा बनाते हो। तो मेरे कहने का मतलब है, एक पुरुष जिसको खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन परिस्थितियों ने उससे खाना बनवा दिया। एक पुरुष जिसको मैंने उछल कूद करना अच्छा लगता था, जिसे घूमना अच्छा लगता था, वो कैद हो गया एक कमरे में। क्यों? एक सपना को लेकर। आंखों में एक सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए माता पिता, छोटी बहन ने भी भरपूर सहयोग किया। वो बहन अब राखी में उपहार नहीं मांगने लगी, वह माँ कभी साड़ी नहीं मांगी, उस पिता ने कभी खेती में हाथ बटाने का मैंने अपील नहीं किया कि बेटा वापस चले आओ खेतों में मेरा हाथ बटाओ। वो जानता है कि बेटा एक सपने के साथ एक मुकाम को हासिल करने के लिए बाहर निकला है। और जब वो मुकाम टूट कर घर आता है तो बूढ़े बाप और मैंने अंधी माँ, कह सकते हैं कहीं ना कहीं बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आज ये राज्य की जो हमारी स्थिति है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू रहे, कांग्रेस रहे, जो भी पार्टी की सरकारें रहे, इन्होंने केवल अपना झोली भरने का काम किया है और अपने बाद अपने बेटों को टिकट देकर विधायक बनाया है। लेकिन जो मूल समस्या है राज्य की, विशेषकर युवाओं की, आज जस की तस है। ये कैसा राज्य है? 22 सालों में एक नीति नहीं बन पाती है। ये कैसे आईएएस के अधिकारी हैं? ये कैसे अपने आप को कहते हैं कि हम भारत देश की सर्वोच्च नौकरी को कर रहे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो एक नीति को नहीं बना पाते हैं? बार बार वो हाईकोर्ट में खारिज हो जाती है, चैलेंज हो जा रही है। तो आप क्यों ड्यूटी कर रहे हैं? साफ साफ कहिए, आप कोयला चोरी, बालू चोरी करने आए हैं। तो अगर यही करना है तो फिर आईएएस क्यों बनना? ऐसे बन जाइए, चोर बन जाइए और चोरी करते रहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख का विषय है। दादा ये बताइए कि ये कात्यायनी जोहार यात्रा है कि 2024 का प्रचार यात्रा है? मैंने स्पष्ट कहें, ये 2024 का प्रचार यात्रा के साथ साथ एक सहानुभूति है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं, ये भावनाओं में लोगों को बहा के ले जाते हैं। कभी इंडिया पाकिस्तान के नाम पर, कभी झारखंड में आदिवासी मूलवासी के नाम पर। अरे ठीक है, हम भी मानते हैं आप आदिवासी की सरकार है, आप आदिवासी के ही मंत्री हैं, आप आदिवासी के ही बेटे हैं, तो पहला भला आदिवासी का ही होना चाहिए। कहाँ भला हो रहा है? गोड्डा में लाठियों से पीटे जा रहे हैं, जबरन कंपनी आकर माने अतिक्रमण कर रही है, अधिग्रहण कर रही है, और सरकार आप चुपचाप है। पहाड़ों को, जंगलों को, जमीनों को, सीएनटी की जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी सीटों को 60 लाख 70 लाख में बेचा जा रहा है। आप तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर है। जो भी आपका बेटा बेटी जो भी जिस कंडीशन में है, आप जान रहे हैं कि वो चांदी का चम्मच लेकर आए हैं, उनका भविष्य सिक्योर है। लेकिन हमारा भविष्य, हमारे भाई, हमारी बहन, उनका भविष्य क्या होगा? आज बहुत दुखी अवस्था में पाते हैं। और झारखंड राज्य एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ एक नीति नहीं बन पाई है 22 सालों में। तो इसीलिए मैंने कहा कि सुरा सुंदरी में ये लोग मस्त हैं और हम लोग भूख प्यास से त्रस्त हैं। इन्हें सोचना चाहिए था कि इस राज्य के लिए कैसे नीति बनेगी। अगर नहीं समझ में आता है तो 5 सदस्यीय टीम को कभी तेलंगाना भेजिए, कभी कर्नाटक भेजिए, वहाँ स्टडी कीजिए।
उस चीज को जानिए, बुद्धिजीवी की टीम को बैठाइए, रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड एकेडमिक पर्सन से बैठिए, ये कैसे नीति बनेगी। जब तक इस राज्य के लिए आप नीति नहीं देते हैं, जब तक इस राज्य के लिए नियोजन का अवसर नहीं सृजन करते हैं, जब तक इस राज्य के किसानों के खेतों में पानी नहीं जाएगी, किस बात की खुशहाली और किस बात की खतियानी। दादा एक चीज और बताइए कि जैसे कि राज्य में सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम है नौकरी और रोजगार की, लोग परेशान हो रहे हैं, बाल उड़ जा रहा है, आंख में चश्मा लग जा रहा है, मतलब तमाम तरह की चीजें हो रही है, शादी भी नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा समस्या ये कि जो नौकरियां भी निकलती है ना कहीं विवाद में चली जाती है, उसमें सेटिंग हो जाता है, पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है दादा? देखिए, इसका कारण है कि जो हमारे पास उदासीन राजनीति है, हमारे जो राजनेता है वो काफी उदास है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। वे जैसे चुनाव जीत कर आते हैं, सबसे पहले उनका जो हावी होता है वो कॉर्पोरेट्स वर्ग उनके इर्द गिर्द हावी हो जाता है, ठेकेदार वर्ग उनके इर्द गिर्द हावी हो जाता है और एक बहुत बड़ी कमीशन के साथ एक डील कर लेते हैं। सड़क बने, नली बने, पुल बने, बिजली का खंभा गड़े, हमारा एक कमीशन बन जाता है। और फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने नालायक बेटा, हालांकि ये शब्द नहीं कहना चाहिए लेकिन जो झारखंड की सच्चाई है, मोटा मोटी जितने भी विधायक सांसद हैं उनका बेटा लोग एकदम ठेंगा छाप है, तो उसको सेटलमेंट करने की तैयारी करते हैं। किसी को 2 कॉलेज देते हैं, किसी को 2 अपार्टमेंट देते हैं, किसी को 2 100 रूम देते हैं और फिर वो बहुत अकूत धन जमा करते 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 इस प्रकार फंस जाते हैं कि बोलेंगे तो फंसेंगे। तो फाइनली वो बोलते हैं कि जैसा चलता है चलने दो, छात्र मरते हैं मरने दो, सड़क पर आते हैं पिटते हैं पिटने दो, हम किसी प्रकार अपना 5 साल लेकर जाएंगे। और फिर अंतिम जो हिटलर की कहानी थी कि एक मुर्गे को लेकर एक दिन वो संसद में आते हैं, उस मुर्गे को नोचते हैं, नंगा कर देते हैं और फाइनली उसके सामने 2 दाना डालते हैं, मुर्गा अपने दर्द को भूलकर फिर दाना को चुगने लगता है। वही कहानी हमारी है। ये लोग पहले हमें नोच नोच के हमें हमारे बदन से एक गोरवा उखाड़ेंगे और फिर चुनाव के समय कुछ दाना दे देंगे, हम दर्द को भूलकर उस दाना को देखेंगे। जनता की भी तो कमी है दादा। जनता की कमी है। जनता की कमी यही है कि जनता गरीब है। माँ बीमार है तो पैसा चाहिए, भाई को पढ़ाई है तो पैसा चाहिए, पिताजी बीमार है तो पैसा चाहिए, पैसा देगा कौन? नेताजी। बिल्कुल कमी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, भारत का संविधान में जो लिखा है, जो पहले ही लाइन में लिखा है, उसे जब तक भारत अमल नहीं करेगा, इस देश को आप लाख नरेंद्र मोदी अमेरिका में भाषण दे लें, कुछ नहीं होने वाला है। भारत के संविधान का जो पहला लाइन है, जिसे हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, वहाँ साफ साफ लिखा है समाजवाद, वहाँ साफ साफ लिखा है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। लेकिन समाजवाद है कहाँ? एक तरफ कहीं अडानी राजा बन रहा है, एक तरफ टाटा का कब्जा है, तो कहीं वेदांता का कब्जा है, तो कहीं उषा मार्टिन, तो कहीं टिस्को का कब्जा है। वो तो पूंजीवाद है, वो तो कैपिटलिज्म है। तो आप क्यों भारत के, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, जब तक ये भारत देश के संविधान की पहली पंक्ति को ही अमल नहीं करेगा कि हम भारत के लोग समाजवाद भारत का निर्माण करेंगे, तब तक भारत के यही दशा होगी। जनता मजबूर है, क्या करेगी? मेरी ही माँ बीमार होगी, किसी का भाई का पढ़ाई का जाएगा ही नेता के पास, एक फुटबॉल का मैच है तो नेता के पास, भोज करना हो तो नेता के पास, बेटी का ब्याह करना हो तो नेता के पास, कहाँ जाएंगे? तो क्या ये कहा जाए कि उन्होंने मजबूर कर दिया है? बिल्कुल बिल्कुल, हिटलर की वही घटना रिपीट करेंगे। उन्होंने मुर्गा बनाकर मजबूर कर दिया है कि इन्हें जनता को इतना निचोड़ दो, इतना निचोड़ दो, इतना उलझा दो कि जिंदा रहना ही विकास है, जिंदा रहना ही विकास है। चाहे देश की बात करें या राज्य की बात करें, बस जिंदा रखा जा रहा है, हक अधिकार एकदम गायब हो चुका है। और इंसान तो छोड़िए, पशुओं के लिए भी, पशु इंसान किसी को अधिकार नहीं है, बस चल रहा है चल रहा है। चलिए दादा, ये तो बहुत सीरियस बात हो गया। आप लोगों ने इस बात पे जरूर अमल कीजिएगा अगर आप झारखंड के युवा देख रहे हैं तो। दादा, आपकी शादी हो गई है क्या? नहीं हुई है और संभावना भी नहीं है। अच्छा, अभी संभावना नहीं है? कैसे संभावना है? मोटा मोटी आज अगर बात करें, अच्छी बात बताइए आप, बिल्कुल एकदम आपने दिल से बात कहा है। आपको हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, एक लड़की किसी लड़का को अगर पसंद करती है तो जाहिर सी बात है आज के डेट में कम से कम कमाता कम हो चलेगा, लेकिन कम से कम दिखता अच्छा हो, पहनता अच्छा हो, खाता अच्छा हो, उसकी बहुत बढ़िया है, ठीक है, पर्सनैलिटी अच्छा हो। लेकिन आप अगर हम पूरा मीडिया के सामने बोल देते हैं, आज 20 तारीख हो गया है, हम 3 दिन ना आए, कौन सी लड़की पसंद करेगी बताइए तो। लेकिन आप बोलते अच्छा है ना, आपके जो शब्द है, आपके जो वाक्य होते हैं, उसमें इतना जबरदस्त मंत्र मुग्ध कर देने वाले जो शब्द होते हैं, उसे तो लड़कियां ऐसी फिदा हो जाएंगी आपके ऊपर। देखिए भाई, ये तो अभी तक ऐसा कोई विषय हुआ नहीं है, अगर होगा तो सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसलिए विवाह कर पाना संभव नहीं है भैया, क्योंकि आप एकदम गुलगुलान करके रहे, साल भर आप देख सकते हैं। अगर हम आप लिखित सभाओं की बात करें तो लगभग 420 सभा मैंने किया, 420 सभा लिख कर मैंने किया है। और अगर छोड़ दें कुछ अचानक तो मुझे लगता है 600। और अगर जन जागरण और छोटे मोटे संपर्क की बात करें तो प्रत्येक दिन एवरेज 10 को रखिए, यानी 365 दिन में 3600 जनसंपर्क हम किए, यानी 3600 छोटी मोटी सभाएं सब कुछ मिलाकर
कहा जाए तो इतना तो 3000। बड़े बड़े नेता अपने 20 साल के कार्यकाल में सभा बिल्कुल, नहीं करते होंगे। जो लोग अपने 20 साल के कार्यकाल में नहीं किए होंगे संपर्क, उतना हम 1 साल में किए, लगभग 3000 प्लस संपर्क हम किए। जो कि एक इंसान के नाते मुझे भी कभी लगता है, जब हम अकेले में कैद होते हैं तो हम अपने आप को जब स्टडी करते हैं, हमने कहा यार हमने क्या किया, इतना कैसे पॉसिबल है। आज हम बीमार हैं, आज पहली बार भाषण देते देते मेरी सांस फूल गई। यही मेहनत आपको एक दिन रंग लाएगी दादा। आप जो लोगों के साथ जुड़ाव है आपका, लोगों के साथ जो बात करने का तौर तरीका है, जैसे लोगों के साथ आप मिल जाते हैं, यही जो है आपका एक दिन रंग लाएगा और उसमें आप आगे बढ़िएगा और बदलाव आएगा धीरे धीरे समाज में। तो इसीलिए कहा कि भाई समय नहीं है। तो और अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंग, जैसे हम लोग को बताया जाता है, कुछ हो या ना हो उसके लिए कम से कम आधा समय होना चाहिए। उससे कभी बैठकर प्रेम से बातें होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास कुछ टाइम होना चाहिए। तो हम लोग के पास फिलहाल टाइम नहीं है। कब घर आते हैं उतना तो छोड़िए, कल की रात माँ से पूछ लीजिए, हम लोग जब घर आए तो 2 बजे रात को घर आए, पानी पी के सोए हैं, क्योंकि बोले नहीं थे कि घर पहुंच पाएंगे, रात 2 बजे पहुंच गए, खाना है ही नहीं। तो इस कंडीशन में आपका घर भी बहुत एकदम सिंपल साधारण घर है दादा, एकदम एक होता है ना कि जो एकदम सभा संबोधित कर रहे हैं। नहीं, चूंकि देखने में भले लोगों के स्कॉर्पियो के ऊपर जब चढ़ते हैं तो भले हम साउथ का हीरो लगते होंगे लेकिन रियलिटी हमारी यही है कि हम बहुत निर्धन परिवार से हैं। और हम पूरा लॉजिक मैंने हर चीज बता ही देते हैं। हमारे घर में 3 पेंशन आता है। पहला पेंशन आता है 1000 रुपए का, दादी को मिलती है, और इसलिए मिलती है कि उनकी उम्र 95 वर्ष है, यानी वृद्धा पेंशन से कहते हैं। और एक पेंशन आता है 1000 रुपए का, ये पेंशन आता है चाचा को, उनको इसलिए मिलता है विकलांग, उनकी दोनों आंखें जन्म से नहीं, वो जन्मांध है। तो 1000 रुपए का चाचा को विकलांग पेंशन, 1000 रुपए दादी को वृद्धा पेंशन, और 3000 आता है माँ को शहीद के आश्रित का पेंशन। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के शहीद हैं और माँ को आश्रित के बदले मिलता है, यानी 5000 रुपए से मेरा घर चलता है उसी से, बाकी और कोई एक्टिविटी नहीं है। लोग आरोप लगाते हैं, लगाने दीजिए। जो लोग नफरत करते हैं वे भी घर आकर देख लें, फैन बंद कर जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऐसा जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, वो हम जानते हैं और हमारे गांव के लोग जानते हैं कि हम किस कंडीशन में हैं। हाँ, प्रतिभा थी इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं, हमारे पास टैलेंट थी जो हमें नेचर ने प्रदान किया और अपने संघर्ष से मैंने हासिल किया है। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और जबकि हमसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन ये वे निष्ठावान नहीं होंगे, वे कहीं ना कहीं हमने ईमानदारी पूर्वक अपने टैलेंट को राज्य के सामने प्रेजेंट किया है, इसीलिए हम यहाँ तक आए हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो दादा एक बात मैं कहूंगा, इंटरव्यू खत्म करूंगा, जिस ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, आपके अंदर ये ईमानदारी आगे तक बची रहेगी, तो आप डेफिनेटली झारखंड राज्य को रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये मैं आपको ऑन भोकाल टीवी कैमरा पे कहकर जा रहा हूं, क्योंकि आपके जो वाक्य हैं, आपके जो शब्द हैं, वो बहुत ही कमाल के हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे ही जो गरीबी से उठता है, नेता बनता है, उसके बोल बदल जाते हैं, उसके भाव बदल जाते हैं। वो जब उससे मिलने कोई जाता है, उसी क्षेत्र का, उसी विधानसभा का कोई वोटर, तो वो क्या करता है, मिलता नहीं, बोलता है कि अभी बोल लो बैठने के लिए, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूं, लेकिन वो अंदर बैठ के अंगूर और काजू खा रहा होता है। नहीं, आप ऐसा क्वालिटी हमें नहीं। आप तो आज ही सुबह की बात कीजिए, आज नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई अगर खड़ा हुआ तो हम रोटी चबाते चबाते घर से बाहर निकल गए। अभी तो कभी तो ऐसा हुआ कि गांव में ब्लेड लगाते लगाते सड़क पार कर गए। लेकिन अभी तो आप उस पोजीशन में नहीं है। उस पोजीशन में आने के बाद की बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं इसके लिए आश्वस्त हूँ कि मुझ में बदलाव इसलिए नहीं होगा कि हम पीएचडी के छात्र हैं। पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का मतलब होता है भौतिकवाद, जो संसारिक सुख सुविधा है उससे दूर एक आध्यात्म, उसे वही पीएचडी का असल अर्थ होता है। चाहे आप डॉक्टर अम्बेडकर को लीजिए, डॉक्टर कलाम को लीजिए, डॉक्टर कार्ल मार्क्स को लीजिए, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को लीजिए, जो भी पीएचडी के छात्र रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो संसार की जो सुख सुविधाएं हैं उनसे एक अलग दुनिया उनकी होती है, और मेरी भी वही दुनिया है। आज तक हम कभी कोई सुख सुविधा हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाई है, ना कभी किसी मूवी कोई हमें खींच पाई है, ना किसी प्रकार का कोई अन्य आकर्षण हमें खींच पाया है। हम तो अब किसी भी मेरे सभा में देखिए, हम तो खाली पांव एंट्री मारते हैं, और भोजन वही हम लोग का बहुत सरल है, माड़ भात दीजिए तो ही खाएंगे, अगर जरा सा चटपटा दिए तो होगा नहीं। माड़ भात साग भात पे खुश है। हाँ, वही है, और हम लोग चाहते हैं कि वही रहे, ठीक रहेगा।